आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भारत का समान संविधान, एक छोटी सी किताब जो आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, ये इतनी छोटी सी किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर। अगर आप इसे रीड करना चाहें तो मुश्किल से शायद अगर आप एक एक या दो दो घंटा अगर आप समय निकाल के पढ़ते हो तो 1 से या 2 महीने में आप इसे आराम से फिनिश कर सकते हो। और अगर आप कंटिन्यू अगर आप पढ़ते हो तो 1 से 2 हफ्ता शायद आपको लगे इसे फिनिश करने में। तो लेकिन मैं आपके सामने, अब अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ने के शायद इच्छुक नहीं है, लेकिन अगर आप इसे चाहते हो कि कोई आपको एक्सप्लेनेशन इसके बारे में बता दे, तो मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, पूरी वर्ड टू वर्ड, यानी एक लाइन टू लाइन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और ये किताब मैं आपको बताना चाहूँगी, खासियत इसकी है कि दोनों में है, बायलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये आपका। तो आपको दोनों फ़ायदा, अगर जिसे हिंदी समझ में आ रही है वो हिंदी में पढ़ सकता है, और जिसे इंग्लिश में समझ में आ रही है वो इंग्लिश में भी इसे पढ़ सकता है। यानी एक वर्ड आप देख सकते हो, आप इधर इंग्लिश का है और एक तरफ आपका हिंदी में है। इसमें शायद कैमरा शायद उल्टा तो आपको दिख रहा होगा उल्टा। तो चलिए आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपका स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से आपका एक एक वर्ड टू वर्ड आपका एक्सप्लेनेशन आपको बताते जाता हूँ। इसमें पहला लिखा है इसमें भारत का संविधान, जो इसमें आपका उद्देशिका होती है यानी प्रेम्बल होता है, उसमें क्या एक एक वर्ड होता है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है, एक चीज़ हम इसमें देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है, कुछ बातें हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए था, या फिर संविधान में बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी गई होती हैं और कुछ चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं, और कुछ चीज़ें जो हमारे परंपरागत चल रही होती हैं कुछ चीज़ें इसमें मेंशन होती है। उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हम आपको देखेंगे इसमें वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली इसमें क्या लिखा गया है और एक आम प्रचलन में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको हम यहाँ डिफरेंस हम इसमें जानेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो फर्स्ट हमारा उद्देशिका, जिसे हम प्रेम्बल भी कहते हैं, यानी ये एक तरीके से इंडेक्स होता है। जैसे हमारी किताबों बच्चों की बुक में एक इंडेक्स हुआ करता था, यानी कि कोई बुक पढ़ते तो उसमें एक इंडेक्स होता, सारे चैप्टर्स में कहाँ पर क्या है कैसा है और पूरी बुक में आखिरकार क्या स्टोरी दी गई है। तो वो हम इसमें फर्स्ट में दिया गया है उद्देशिका के बारे में। इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेनेशन आपको करूँगा कि क्या है आखिरकार इसमें। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हम जो मेंशन किया गया है इसमें हम वर्ड यूज़ किया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये है वो वर्ड टू वर्ड आपका जो मैंने आपको बताया गया उद्देशिका प्रेमबल में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है भारत के संविधान में। तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं उद्देशिका है क्या। आखिरकार देखिए बहुत से राइटरों ने ये देखा है कि उद्देशिका को उन्होंने एज ए इंडेक्स हम देखते हैं भारत की, या फिर संविधान की आत्मा या कुंजी कह सकते हो, जहाँ से आपको डायरेक्ट इसके बारे में पता लगता है कि अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी पढ़ते हो तब भी आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उद्देशिका प्रेम्बल पढ़ के ही आप ये जान सकते हो कि किसी के भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। या फिर आप सिर्फ भारत का ही नहीं, किसी भी अदर कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि आप किसी भी अदर कंट्रीज का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा, आप उसके प्रेम्बल यानी उसकी उद्देशिका को पढ़कर आप ये जान सकते हो कि आखिरकार इस देश में जो न्याय व्यवस्था है वो किस प्रकार से होगी, इस देश में जो आपका कानून की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है। आप सिर्फ प्रेम्बल्स को देखकर ही बता सकते हो कि हाँ कि इसमें ये एक्चुअली में ये चीज़ मेंशन होगी। तो इसमें हम कुछ बातों पर हम गौर करते हैं, जो कुछ वर्ड्स इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि इसमें सबसे पहली बात जो न्याय की बात करी गई, यहाँ पर 3 न्याय के बारे में बात करी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी कि इन 3 रूपों में आपका जो न्याय है वो यहाँ पर मौजूद रहने वाला है। यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस में इस चीज़ को बैलेंस किया जाएगा, इस चीज़ को पूरी आपको गारंटी देता है कि ये चीज़ होना ही होना है। और एक और बात मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेम्बल में जो मेंशन है वो चीज़ एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में हुई। फॉर द एग्जांपल, क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अगर बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशंस में इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था कोशिश करी जाती है कि हाँ ये चीज़ उसमें हमारा झलक हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो लॉज हो उसके माध्यम से हम इसको डिलीवर कर सके। लेकिन इसकी कोई गारंटी आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं ना, आप उसको
आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में ये जाकर के भाई प्रेम्बल में ये चीज़ मेंशन है तो आप हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेम्बल को हम चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के थ्रू से नहीं कर सकते हैं। तो ये था इसमें न्याय के बारे में। नेक्स्ट अगर आता है इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये तो हमने न्याय की बात करी थी, अब इसमें बात करते हैं इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बारे में। तो इसमें 4 चीज़ों की स्वतंत्रता दी गई है। विचार की आपको, यानी विचार आप कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो उन विचारों को। एक और बात इसमें देखा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। बहुत से लोग फाइट करते हैं इस चीज़ को लेकर कि भैया क्या हमें तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो किसी लॉ में या फिर आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशंस के उसमें एक्चुअल वहाँ मेंशन नहीं किया गया कि आप इसको करना है, लेकिन एक एज हम यहाँ पर एक प्रोविज़न एक कह सकते हैं जैसे कि आप किसी बड़े की बात को आप मानते हो कि हाँ भाई चलो ये उनकी अच्छी बात है, माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लॉ नहीं कि उनकी बात को मानना ही मानना है। आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर आपको नहीं किया जा सकता है आपको। तो नेक्स्ट है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के हमने चारों देखा। विचार करने की, उसको अभिव्यक्त करने की, विश्वास आप किसी धर्म में, आप किसी फेथ में विश्वास करते हो उसको रखने की, धर्म की